आज जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड में कंपनी का आगमन। ठीक है, अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में होता है 1767 ईस्वी में, 1767 में। ठीक है, हम लोग समझने का ये प्रयास करेंगे कि कंपनी क्यों इंटरेस्टेड थी झारखंड में। ठीक है, कंपनी क्या उम्मीद लगाए बैठी थी झारखंड से संबंधित, या झारखंड में क्यों अपना अधिकार जमाना चाहती थी, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण कंपनी झारखंड पे अपना शासन या फिर एक तरह से बोला सकता झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती थी। ठीक है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी का आगमन कब हुआ था ये तो मैंने बता दिया, 1767 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था कंपनी को। ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार का, और इसी क्षेत्र में झारखंड भी आता था। ठीक है, तो 1767 ईस्वी में तक आते आते क्या परिस्थितियां बदली कि कंपनी को झारखंड पे अपना अधिकार जमाना पड़ा, या कंपनी अपनी उपस्थिति झारखंड में दर्ज की, उसे समझने का प्रयास करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद इसके प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, देखिए कंपनी का जो मोटिव था, कंपनी क्या चाहती थी उस वक्त। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि कंपनी का जो सारा व्यापार था वो कहाँ से हो रहा था, कलकत्ता से। ठीक है, और कंपनी एक ऐसा व्यापारिक मार्ग चाहती थी जो कलकत्ता को बनारस से जोड़ सके। ठीक है, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार। ठीक है, वो व्यापार करना चाहती थी और व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना उसका शुरू से ही मोटिव था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी ही थी। ठीक है, तो वो क्या चाहती थी कि कलकत्ता से बनारस तक एक ऐसा मार्ग हो जहाँ पे हम व्यापार को बढ़ावा दे सकें, और इसी मार्ग में झारखंड पड़ता है। ठीक है, इसी मार्ग में झारखंड पड़ता है, यानी कि एक विकसित मार्ग अगर देखा जाए तो पहले से ही था, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता था। ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने बाद में जीटी रोड के नाम से संबोधित किया, और अभी उसको NH-19 बोला जा रहा है। ठीक है, सरकार ने हाल ही में इसका नाम चेंज किया, पहले NH-2 था। ठीक है, ये काफ़ी प्राचीनतम मार्ग है। ठीक है, मौर्य काल से ये मार्ग विकसित है, और इसी मार्ग पे कंपनी अपना अधिकार जमाना चाहती थी। ठीक है, ताकि एक सुगम व्यापार कलकत्ता से लेकर बनारस तक एक सुगम व्यापारिक मार्ग विकसित किया जा सके। ठीक है, तो कंपनी का तो पहला मोटिव क्या था, पहला मोटिव था व्यापार या व्यापारिक मार्ग। ठीक है, ताकि कंपनी का व्यापार बढ़ सके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो मोटिव था कंपनी का, वो ये था राजस्व। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बोला जा सकता है राजस्व। जब दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया कंपनी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती थी यहाँ से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। क्यों, ताकि वो जो कंपनी है वो इंग्लैंड से मुद्रा का आयात ना करे। ठीक है, यहीं से वो पैसा की उगाही करे, यहीं से अपने धन को जुटाए, और फिर उसी से सामान खरीद करके वो ब्रिटेन में सेल करे। यानी कि जो ब्रिटेन से सोना चांदी के रूप में भारत में पैसे आ रहे थे, ठीक है, उसको कम करना चाहती थी कंपनी। किस माध्यम से, राजस्व के माध्यम से। वो बंगाल से या फिर जो क्षेत्र में उनको राजस्व की उगाही का अधिकार मिला, दीवानी अधिकार मिला, वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती थी, और इसी पैसे से वो व्यापार करना चाहती थी। तो दूसरा मोटिव क्या था, राजस्व वसूलना। जितना ज़्यादा क्षेत्र पे उनका आधिपत्य होगा, अधिकार होगा, वहाँ से उतना ही ज़्यादा उनको रेवेन्यू प्राप्त होगी। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है जमींदारों पे नियंत्रण या अपराधियों पर नियंत्रण। अपराधियों पर नियंत्रण। ठीक है, कहने का अर्थ है, इसका क्या मतलब है, जब कंपनी 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त कर ली थी बंगाल का, तो वहाँ के जो जमींदार थे, ठीक है, उनसे काफ़ी कर वसूली कर रहे थे, राजस्व ले रहे थे उनसे। ठीक है, और जो कर का दर था वो काफ़ी ज़्यादा था, हाई था। ठीक है, तो जमींदार क्या करते थे, जमींदार इतना कर दे नहीं पाते थे। नहीं कर देने के कारण कंपनी इस पर तरह तरह का मतलब आतना देते थे, एक तरह से बोलते पनिश करते थे। ठीक है, तो ये पनिशमेंट से बचने के लिए कर नहीं देने के कारण उनको पनिश किया जाता था। ठीक है, यातनाएं दी जाती थी।
और इससे बचने के लिए वो क्या करते थे, वो झारखंड में प्रवेश कर जाते थे और झारखंड में छिप करके कुछ दिनों तक रहते थे। फिर जब मामला शांत हो जाता था तो फिर ये अपने मूल स्थान पे वापस चल जाते थे। यानी कि कंपनी के जो दंड है उससे बचने के लिए जमींदार या कोई अपराधी क्या करता था, वेस्ट बंगाल से भाग करके झारखंड में आके छुप जाता था। झारखंड एक प्रकृति बहुल एरिया है, यहाँ पे पहाड़ पर्वत और वनों का जो बहुलता है, ठीक है, एक खूबसूरत स्टेट है। तो यहाँ पे आकर के छिप जाते थे जो कंपनी की पहुंच से बाहर था, ठीक है। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि कंपनी जमींदारों पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, इसीलिए कंपनी के लिए जरूरी हो गया था कि वो झारखंड पे अपना अधिकार जमाए, ठीक है। और यही कारण था कि 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में सिंहभूम की ओर से झारखंड में प्रवेश किए, ठीक है, सिंहभूम की ओर से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 7th जेपीएससी में, 7th जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रभाव नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।